बोल सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण हरि भगवान नारायण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि और मुनियों, अब मैं आपको इसके आगे कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करता और निर्धनों को अन्न वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते, व्रत करते और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन और धान के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ में भद्रशिला नदी किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। नदी किनारे एक नाव आकर ठहरी। उस नाव में, राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे सब बताइए। तब राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मुझे भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, व्रत करना है, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बतलाएं। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद दिया। व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण करके लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। यदि हमारी कोई संतान होती है तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ये होता है संकल्प, जैसा आपने पूजा करने से पहले लिया था। ठीक है। कि ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने से एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म में बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तो उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, अब तो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लीजिए, आपने कहा था। तो पति बोलता है, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर यदि चुप रह गई। बेचारी करती भी तो क्या करती। व्यापारी कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी बहुत धन कमाकर व्यापारी अपने नगर घर लौटा तो अपनी बेटी को सहेलियों साथ में वन में घूमते देखा तो उसको उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगर में भेज दिया। सेवक दूर दूर के नगर में भेजा। व्यापारी ने के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा तो आके व्यापारी को बताए। व्यापारी भी गया, वणिक पुत्र को देखा, बड़ा अच्छा लगा तो अपनी लड़की का विवाह तय कर दिया। विवाह में उसने बहुत धन दान दे दिया, शादी हो गई। लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि हे नाथ, अब तो विवाह भी हो गया, अब तो आप व्रत कर लीजिए। व्यापारी ने कहा कि अभी तो मैं अपने व्यापार से लौट कर आऊंगा तो व्रत अवश्य करूंगा। बेचारी पत्नी चुप हो गई, बोली ठीक है। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और व्रत न करने के कारण सत्यनारायण भगवान बहुत क्रोधित हो गए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब मैं इसको दंड दूंगा। इसने 2 बार कमिटमेंट किया, 3 बार कमिटमेंट किया, लेकिन इसका दंड देना बहुत जरूरी है। व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर